पंजाब में कुछ मकामात पर किसानों के ग्रुप की तरफ से रेल रोको एहतजाज की वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन से रेलवे खदमात आज मुसलसल चौथे दिन भी बुरी तरह मुतासर रही। रोड्स की अदम दस्तियाबी के बाद बेशतर ट्रेनें मनसूख करनी पड़ी। ताहम रेलवे की जानब से दरमानदा मुसाफिरों की सहूलत के लिए शॉर्ट टर्मिनेटेड और शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेनों की 2 जोड़ी चलाई जा रही है। पेश हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की खास रिपोर्ट। ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के मनाजिर हैं जो यहाँ की सूरत हाल की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। पंजाब में किसानों के ग्रुप की तरफ से रेल रोको एहतजाज के सबब ज्यादातर ट्रेनों की मनसूखी की वजह से जुमेरात को स्टेशन वीरान नजर आया। 21 और 22 दिसंबर को जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन से जाने वाली तमाम ट्रेनों को मनसूख करने पर मजबूर किया गया। 23 और 24 दिसंबर को ज्यादातर ट्रेनें मनसूख रही। ताहम अमृतसर तक मुख्तसर रास्ता दस्तयाब होने के बाद हुक्काम ने बुध से कटरा से शॉर्ट रूट ट्रेनें चलाना शुरू कर दी। कटरा और अमृतसर के दरमियान सुबह 6 बजे और दोपहर 2:30 बजे 2 जोड़ी शॉर्ट टर्मिनेटेड और शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के जरिए सफर करने वाले मुसाफिर जालंधर कैंट तक सड़क के जरिए सफर करते हैं। मुसाफिर आगे के सफर के लिए इस स्टेशन से ट्रेनों में सवार हो सकते हैं। पैसेंजर्स यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, मैक्सिमम पैसेंजर कटरा के लिए आते हैं, तो उन सब ने एक प्लान बनाया होता है परिवार के साथ हैं और उन्होंने पहले से 3 महीने पहले से अपनी टिकट कराई होती है। तो मोस्टली हैव ए कंफर्म टिकट, दे हैव ए प्लान, तो ये करके आएंगे एंड देन विल कैच द ट्रेन। इसीलिए हमारे पास जैसे हमें रास्ता मिला एक, हमने कल भी 2 पेयर चलाए थे कटरा से लेके अमृतसर के बीच में और आज भी वो चल रहे हैं। एक ट्रेन सुबह 6 बजे और दूसरी दोपहर में 2:30 पर यहाँ से चलती है अमृतसर के लिए एंड सेम टाइमिंग्स पे अमृतसर से चलती है कटरा के लिए। एंड मैक्सिमम पीपल आर ट्राइंग द सेम, दे आर गोइंग टू अमृतसर और अमृतसर से फिर वो अपनी जहाँ से भी उनकी ट्रेन शॉर्ट ओरिजिनेट हो रही है वो वहाँ जाकर अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं, क्योंकि वही सेम टिकट उनकी उस ट्रेन में टिकट है, उनके पास सीट है, तो दे कैन गो एंड सिट एट द सेम सीट। डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर महेश यादव ने न्यूज 18 को बताया कि दरमानदा मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि कई मुसाफिरों ने शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनों और सड़क के जरिए दिल्ली का सफर किया है और आने वालों की तादाद भी कम है। इन्होंने कहा कि जैसे ही रूट्स दस्तयाब होंगे मुकम्मल तौर पर खिदमत दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अगर फुल कैंसिल हो गए उनके लिए अब यही है कि वो लोग दोबारा से या तो यहाँ से दिल्ली से, बिकॉज दिल्ली से मैक्सिमम ट्रेन का जितने भी पैसेंजर दिल्ली से, जैसे मैक्सिमम पैसेंजर्स जो हमारे पास दिल्ली के हैं, रोड का ऑप्शन अभी दिल्ली के लिए खुला हुआ है, तो मैक्सिमम पैसेंजर्स आर ट्राइंग गोइंग बाय रोड बिकॉज रेलवेज में वी डोंट हैव रूट अवेलेबल, हम चला ही नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज किसान मोर्चा आंदोलन के लोग जो हैं वो ट्रैक पे हैं, तो उस वजह से हमारे पास रूट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमारे पास रूट अवेलेबल हो जाएगा विल स्टार्ट द ट्रेन। महेश यादव ने कहा कि जिन मुसाफिरों ने शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनों से सफर नहीं किया उन्हें इनके कंफर्म टिकट की मुकम्मल रकम वापस मिल जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे के हुक्काम के मुताबिक किसानों के एहतजाज के बाइस गुज़िश्ता 4 दिनों में 400 से ज्यादा ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। पुंछ में एलओसी के उस पार लगाई गई आग दिगवार सेक्टर तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से एलओसी के इस पार बारूदी सुरंग धमाकों की इतला है। जानकारी के मुताबिक आज शाम तकरीबन 4 बजे दिगवार इलाके में आग फैल गई और कई किलोमीटर दूर से आग और उससे उड़ता धुआं नजर आ रहा था। एलओसी पर आग लगाने के वाकयात अक्सर पेश आते रहते हैं। इसके पीछे मिलिटेंटों की नापाक साजिश समझी जाती है, जो आग लगाकर बारूदी सुरंगों को नुकसान पहुंचाकर दरअंदाजी के लिए राह हमवार करने की कोशिश करते हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपनी नौयत की पहली सर्जरी हो गई है। जिगर में सिस्ट के हवाले से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। पुलवामा अस्पताल के डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। माहिर डॉक्टर का मानना है कि सिस्ट हाइड्रेटेड जिगर में आलूदा सब्जियां इस्तेमाल में लाने से होता है। आम लोगों और महकमे सेहत के अफसरान ने डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद दी। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है लीवर का, ये है इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। देखिए कुछ चीजें हैं जो इंसान के अपने कंट्रोल में है। जहां पे आदमी अगर एहतियात करेगा, जहां पे अगर आदमी प्रिवेंशन करेगा तो इन चीजों से बच सकता है। ये जो हाइड्रेटेड डिजीज है ये कीड़े से होती है, इसको हम बोलते हैं इकोनोकोकस, ये कीड़ा है।
तो कैसे होता है ये? हम अपने जो लोग होते हैं हम इनको बोलते हैं फ्रेश जो सब्जियां हैं वो खा लीजिए। तो ये जो कीड़ा होता है, अगर हमने जमीन के नीचे से कुछ सब्जियां निकाली, जैसे सैलड है हमारा, गाजर है, मूली है, तो अगर हम उसको साफ नहीं करते हैं, क्या होता है कि ये कुत्ते के पाखाने में, कुत्ते के स्टूल्स में इसके अंडे होते हैं, और वो कुत्ता अगर कहीं यहाँ से जो हमारी जो सब्जी की जो कियारियां हैं वहां से अगर चला जाता है, उसने अगर वहां पे गंदगी की है, और यही अंडा जो अगर इस पे जो गाजर पे या मूली पे या जो ये सब्जियां होती है इस पे लगा, तो ये अंदर इंसान के। श्रीनगर में आज मुसन्निफ इनायत बशीर के अफसानवी मजमा बचस गवाह की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एक तकरीब का इनेकाद किया था। कई अदबी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि वो कश्मीरी ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए कई मंसूबे रखते हैं, इनमें नौजवान मुसन्निफों की मदद करना भी शामिल है। मैं दूरदर्शन में एक्चुअली फिक्शन राइटर हूँ। मेरे बहुत सारे सीरियल्स दूरदर्शन में हो गए हैं, पॉपुलर सीरियल्स हो गए इंशाल्लाह। और अब मैंने इससे हट के मैंने सोचा था कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी, एक बुक रिलीज़ करूं। मैंने 22 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो इनको मैंने असेंबल करके एक बुक कश्मीरी में है ये, उसका नाम भी मैंने बशुस गवाह रखा है, तो वो मैंने आज पब्लिश कर दिया यहाँ पर, और ये मैंने इजरा कर दिया यहाँ पर। हमारी कोशिश ये है कि कश्मीरी ज़बान के ताल्लुक से, ये चूँकि हमारी मादरी ज़बान है, जितना भी इसमें सरमाया है और जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, ख़ासकर जो हमारे मुसन्निफ़, जो हमारे लिखने वाले कोशिशें कर रहे हैं, हम एज स्कूल एसोसिएशन जितना भी हमसे मुमकिन हो सके, हमारी कोशिश है कि हम इनकी मदद करें। जिला रामबन के गोल इलाके में कांग्रेस की तरफ से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद, वक़ार रसूलवानी, GM सरूरी, जुगल किशोर, मनोहर लाल और दीगर मौजूद थे। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में जहां शहरों में तरक्की हुई, वहीं देहात में सड़कों के जाल बिछाए गए, हर इलाके में स्कूल बनाए गए और तिब्बी निज़ाम में भी बेहतरी लाई गई। आज़ाद ने कहा कि बीजेपी ने लोगों से तमाम ज़मीनें छीन ली हैं। कांग्रेस और आज़ाद के दरमियान की दूरी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज़ाद के साथ है और आज़ाद भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। खत्म किया था पीर पंचाल तक, कश्मीर तक आपने दौरे किए, क्या लग रहा है, कांग्रेस वापसी कर रही है या आज़ाद? कांग्रेस पार्टी आज़ाद के साथ। ये तो खाली नंबर है, क्योंकि स्टेट इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया। असली बात तो है नहीं, अभी तो सीटों का बंटवारा ही हो, बाद में तोड़ जोड़ किसको किया है। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने की मैं बता सकता हूँ, ये तो कह सकता हूँ कि भाई डोडा बहुत बड़ा है एरिया, तो चलो एरिया के हिसाब से किया। किश्तवाड़ बहुत एरिया है, ठीक किया। कठुआ बहुत बड़ा एरिया है, ठीक किया। लेकिन सामा मेरी समझ में नहीं आता, सामा तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ कैसे बढ़ गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि वादी में तमाम सियासी आदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए रिवायती सियासी जमातें जैसे NC और PDP जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि NC और PDP क़यादत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन की गई तारीखी गलतियों की वजह से लोग मर रहे हैं और वादी के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अब्दुल गनी वकील सोनोर श्रीनगर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जिला की आर्यन बेल्ट के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कम्युनिटी को नजरअंदाज करने पर UT इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि करगिल जंग के दौरान आर्यन बेल्ट ने अहम रोल अदा किया था, ताहम इस वक्त उस तबके को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। आर्यन बेल्ट के अरकान ने इनके मसाइल पार्लियामेंट में उठाने पर रुकन पार्लियामेंट लद्दाख सिरिंग नामग्याल का शुक्रिया अदा किया। करगिल युद्ध के दौरान हमारे लोकल नागरिक का भी देहांत हुआ था, ना कि बल्कि सैनिक में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया है। तो हम लद्दाख प्रेस क्लब के द्वारा अब हमारा तो कोई सदस्य एवं नुमाइंदी प्रतिनिधित्व नहीं रहा, तो आप लोगों को एक हमारा आवाज़ बन के
भारत सरकार, राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे।